नमस्कार दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। दोस्तों, आज आए हम रचना कुमारी के घर, जिन्होंने आरबीएससी 10th बोर्ड में 90% मार्क्स प्राप्त करके बहुत ही शानदार कीर्तिमान स्थापित किया है। तो सबसे पहले तो रचना, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना शानदार आपने रिजल्ट दिया। कैसा फील हो रहा है आपको, सबसे पहले ये बताएं। थैंक यू सर। मुझे अपने 90% लाने पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बिल्कुल अच्छा फील तो होना ही, आप इतने शानदार, इतने अच्छे परसेंटेज आपके आए। तो रचना, ये बताएं, आप इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसे देना चाहेंगी इस मेहनत में? मैं अपने अच्छे मार्क्स लाने का श्रेय अपने पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, एचएम सर, इन सबको देना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे फैमिली में मेरे नाना नानी, मामा मामी और बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी स्टडीज़ में, जिसकी वजह से मेरे आज इतने अच्छे परसेंट आए। हाँ, तो रचना, हमारे दर्शकों को ये बताएं, आपके टीचर्स ने आपको किस तरीके से गाइड किया, किस तरीके से क्या टिप्स दी गई, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे टीचर्स और फैमिली मेम्बर्स ने मुझे ना पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। टीचर्स ने मेरे जो जो भी स्टडीज़ में डाउट आए मेरे, वो सॉल्व किए और हमारी अच्छे से प्रिपरेशन करवाई एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल उसी का नतीजा हमें देखने को मिला। इतना शानदार रचना का रिजल्ट रहा, 90% इनके मार्क्स रहे और सब्जेक्ट वाइज भी इनके मार्क्स बहुत ही शानदार रहे। रचना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अपने सवालों को आगे लेके जाता हूँ। थोड़ा सा अपना स्टडी का शेड्यूल बताएं, किस तरीके से आपकी ये स्टडी का शेड्यूल रहा, क्या रहा? शेड्यूल में मॉर्निंग की स्टडी सबसे बेस्ट होती है, उस टाइम ज़्यादा लर्न होता है, तो आप मॉर्निंग में है ना 2-3 आवर्स पढ़ाई को प्रिफर करें। उसमें जो भी आपका लर्निंग वर्क है वो करें। और इवनिंग में जब आप स्कूल से आते हैं नून में, तो आप उस टाइम रेस्ट करें, क्योंकि उस टाइम आप थोड़ा स्कूल वगैरह जाने के बाद थक गए होते हैं, तो उस टाइम याद नहीं होता ज़्यादा, तो आप उस टाइम रेस्ट करें और शाम को आराम से उठ के फ्रेश माइंड से लर्न करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर बात बताई कि बिल्कुल स्टडी के साथ साथ फ्रेश माइंड भी बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड फ्रेश होगा तो स्टडी भी अपनी उतनी ही बेहतर होगी। बहुत अच्छी बात बताई रचना आपने। रचना, आपसे अगला सवाल मैं ये करता हूँ कि भाई, किस तरीके से आपने स्टडी का शेड्यूल आपने बता दिया, एग्ज़ाम में किस तरीके से अलग तरीके से प्रिपरेशन करी वो बताइए, और स्कूल में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करवाई गई वो ज़रा दर्शकों को बताएँ। स्कूल में हमारे प्रिपरेशन पहले तो है ना, हमारा जो जो सिलेबस है उसको अच्छे से हमें प्रिपेयर करवाया गया। अच्छे से टीचर्स ने सारे सब्जेक्ट्स की हमारी प्रिपरेशन अच्छे से करवाई। उसके बाद में जल्दी कोर्स पूरा होने के बाद उन्होंने 4-5 बार हमें उसका रिवीजन करवा दिया, मॉडल टेस्ट पेपर करवाए और रेगुलरली हमारे टेस्ट लिए और डेस्क वर्क्स करवाई। इसका मतलब कई बार आपका रिवीजन हुआ, डेस्क वर्क, तैयारी इस तरीके से करवा दी गई कि आपको पेपर मुश्किल लगाए नहीं, ऐसे लगाए नहीं कि बिल्कुल वो नया है। और बिल्कुल इसका नतीजा हमें देखने को भी मिला और बहुत अच्छा आपने इसका नतीजा भी आपने भी देखा कि रचना के जो सब्जेक्ट वाइज बहुत ही शानदार मार्क्स आए। अब मैं बात करता हूँ रचना, सभी सब्जेक्ट एक जैसे इक्वल नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ्स आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही रखती है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो और टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छे से समझ लो, तो मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और इसमें आसानी से आप 100% स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, रचना ने जैसा बताया, मैथ्स के लिए इन्होंने 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। बहुत ही शानदार नंबर मिले हैं। वो 3 मार्क्स किस वजह से कटे वो तो या तो पेपर वाला जाने या फिर रचना जाने, पर बहुत ही शानदार मार्क्स रहे। तो रचना, आगे बात करते हैं। जैसे डिसिप्लिन की, आपका बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत ही अच्छे मैनर्स हैं। आपके परिवारजनों ने और आपके जो स्कूल के जो टीचर्स स्टाफ ने बहुत अच्छे आपको डिसिप्लिन सिखाए, बहुत बढ़िया मैनर्स बताया। वो भी ज़रा दर्शकों को बताएं भी, स्कूल में और किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है। स्कूल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है और डिसिप्लिन मेंटेनेंस पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है स्कूल में। जैसे कोई भी फंक्शन होता है या कभी हमें स्पोर्ट्स के लिए बाहर लेके जाते हैं, तो हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो एकदम वेल डिसिप्लिन में रहते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई रचना आपने। अब थोड़ा सा और सवालों की श्रेणी में और आगे बढ़ते हैं। रचना, आपका आगे का क्या लक्ष्य है? 10th आपने बहुत अच्छे मार्क्स से परसेंटेज प्राप्त करके बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हुए हैं, तो अब आगे का क्या लक्ष्य है, क्या आप आगे बनना चाहते हैं?
मैं अपने फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना ही मेरा एम है। रचना, आपने बहुत ही अच्छा लक्ष्य चुना और बिल्कुल आप अपने लक्ष्य में कामयाब भी होंगे। और मैं आपके लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ज़रूर अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं, और आप अपनी मंजिल पर पहुँचोगे और बिल्कुल डॉक्टर बनोगे। रचना, मेरा आपसे लास्ट सवाल है। आपको जो दर्शक देख रहे हैं वो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, आपसे सीनियर भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगी, अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी? कुछ स्टूडेंट्स कम मार्क्स की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ और सोचने लग जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सभी लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और मार्क्स की वजह से डिप्रेशन में ना जाएं। इससे आपकी स्टडीज़ बेटर होने की जगह और बिगड़ जाएंगी। और अपनी काबिलियत पे विश्वास करें और ना हार्ड वर्क पे फोकस करें। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर अगली बार बेटर आएंगे। और डिप्रेशन में जाने से तो आपका माइंड वो एकदम में से बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आपका मन ऐसे दुखी सा रहेगा और आपके जो इमोशंस होते हैं सैडनेस के, वो तो आपके माइंड में ही रह जाते हैं। उससे आपकी रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे तो उससे आपके मार्क्स सुधरने वाले नहीं है। डिप्रेशन में जाने की जगह अगर आप अपने मार्क्स कमाएं और आप अपने टीचर्स से पूछें या खुद देखें कोई बुक्स वगैरह में कि हमारे मार्क्स किस वजह से कटें और नेक्स्ट टाइम उस मिस्टेक को रिपीट ना करें, तो मैं श्योर हूँ अगली बार आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। रचना, इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत ही सुंदर बात बताई, बहुत ही अच्छी बात। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने। और रचना, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए, आपसे बात करते हुए, और ये एक शानदार प्रतिभा निखर के हमारे सामने आई है। तो रचना, मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। मेरी बेटी रचना के 90% अंक 10th में आने से मैं बहुत खुश हूँ। और इनके रचना के नाना जी ने अच्छे ड्रीम दिखाए, मोटिवेट किया रचना को अच्छे परसेंटेज लाने के लिए, गिफ्ट वगैरह का प्रॉमिस किया और रचना से बहुत खुश रहते थे। रचना को हमेशा परसेंटेज के लिए ही बोलते रहते थे। दूसरा, मैंने इनके रचना का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इनको सुबह योगा, शाम को थोड़ा बैडमिंटन वगैरह खेलना और इनका नींद का कब सो रहा है, कब खाना पीने का ध्यान रखते हुए और उनका नींद पूर्ति हो रहा है नहीं हो रहा है इसका ख्याल रखा। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद तो उनके रचना के गुरुजन्स को देना चाहता हूँ कि गुरुजन्स ने काफ़ी मेहनत से रचना को कराया और घर पे रचना ने अच्छे से ध्यान करके रेडी किया। सर, हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हर पेरेंट्स को मैं तो यही चाह रहा हूँ कि बच्चे के अच्छे अंक आते हैं तो खुश रहना चाहिए और बच्चे को आगे के लिए मोटिवेट करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते। रचना, मेरी बेटी ने इस बार आरबीएससी में 10th क्लास में 90% स्कोर किया, तो इससे ये तो बहुत खुशी की बात है। और जैसे कि मुझे पहले से भी उम्मीद थी कि 90 बन जाएंगे, तो इसने मेरी उम्मीदों पे खरा उतरी है और इसने 90% स्कोर किया, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका श्रेय मैं तो अपने जो इसका स्कूल का स्टाफ है उन स्टाफ मेंबर्स को देना चाहूँगी, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और एचएम सर को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से मोटिवेट किया, इतने इसको गाइडलाइन अच्छे से दी कि ये अपने जो सब्जेक्ट 10th क्लास है उसमें इतने अच्छे मार्क्स हैं वो गेन कर सकी। और जब पीटीएम होती थी तब भी जो इसके टीचर्स थे उनका व्यवहार, उनका जो मार्क्स वगैरह वो मुझे बताते रहते थे, इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है ये मुझे बताते रहते थे, गाइड करते थे कि मैम ऐसे इसको पढ़ाओ ताकि इसकी तैयारी ऐसे करवाओ ताकि ये और भी अच्छे नंबर ला सके। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ स्कूल के पूरे स्टाफ के प्रति कि उन्होंने मेरे बच्चे को इतने अच्छे से मोटिवेट किया और इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रोत्साहित किया।
सभी पेरेंट्स को प्राउड ही फील होता है अगर वो कहते हैं ना कि जब बच्चे की पेरेंट्स का नाम ऊंचा करते हैं तो माता पिता को तो खुशी होती ही है। और ऐसा ही कुछ मुझे भी फील हो रहा है जब सब कहते हैं कि आपकी बच्ची में टैलेंट है, आपकी बच्ची ने इतने अच्छे लाए, आगे जाके वो कुछ बनेगी, तो सर जाहिर सी बात है प्राउड तो फील होता ही है। रचना न केवल सिर्फ पढ़ाई में बल्कि अदर जो फील्ड है उसमें भी बहुत ही अच्छी है। मतलब सबके साथ कोऑपरेट करती है। जब हम गांव जाते हैं तो भी ये सबके साथ पोलाइटली बोलती है। यहाँ पे घर पे भी मेरी हेल्प करती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हर जन्म में भगवान मुझे ऐसी ही बेटी दे जिससे मुझे प्राउड फील हो सके। वंस अगेन थैंक्स, धन्यवाद।